नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका बाजार की बड़ी खबरों के साथ। तो दोस्तों, जैसा कि पिछले 3 सेशनों से मंदी का माहौल चल रहा था, लेकिन अब मंदी वाले आज भी बहुत भयंकर ट्रैप होते हुए नजर आए हैं। मंदी वालों की जमानत जब्त हो गई है। तो बड़ी खबरें इसी प्रकार से आ रही थी, क्योंकि आज भी जैसे ही बाजार खुला तो बाजार गैप अप होने के बाद वापस नीचे आया और मंदी वाले हावी हो गए। लेकिन फिर बायर का सपोर्ट आया 18,000 के लेवलों से और बाजार में बहुत ज़बरदस्त तेज़ी का माहौल देखने को मिला। तो बाजार में मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि बाजार में ऐसी कोई मंदी वाली खबरें हैं नहीं, केवल माहौल ही ऐसा बनाया जा रहा है कि जिसकी वजह से बाजार में मंदी की आशंकाएं बन रही है। और भारतीय बाजार ओवरबॉट होने की वजह से बाजार को एक बहाना चाहिए था कि किस प्रकार से बाजार में गिरावट हो, और अब अच्छी खासी गिरावट, क्योंकि ये गिरावट अब जरूरी भी थी ओवरबॉट होने के कारण। और बाजार में अब थोड़ी बहुत गिरावट होने के बाद बाजार अब वापस रिट्रेसमेंट के लिए तैयार हो चुका है। और बाजार अब 2-4 दिन कंसोलिडेट होने के बाद बाजार में अच्छी तेजी आ सकती है और बाजार अब निफ्टी में नए हाई बनाने के लिए भी तैयार हो सकता है। तो दोस्तों, आज के बाजार की बात करें तो आज बाजार 18,132 पर बंद होता हुआ नजर आया। दोस्तों, एक 18,200 का लेवल एक बार पार हो जाए तो उसके बाद बाजार में अच्छी खासी तेजी बन सकती है। वही निफ्टी की बात तो हो चुकी है, लेकिन बैंक निफ्टी की बात करें तो आज बैंक निफ्टी में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। शुरू में तो बैंक निफ्टी भी अच्छी खासी गिरावट हो रही थी, लेकिन मंदी वालों पर अब तेजी वाले हावी हो चुके हैं। उनको बहुत बड़ा ट्रेप करके बाजार ने 229 पॉइंट की तेजी दिखाई है और बाजार बैंक निफ्टी 42,860 के लगभग बंद होता हुआ नजर आया है। वहीं आज चीन से बड़ी खबरों के साथ, यानी कि चीन में जो लॉकडाउन की खबरें आ रही थी और वहाँ पे करोड़ों केसेस डेली के आ रहे थे, उसके बिहाफ पर भी वहाँ पे खुली छूटें दी जा रही है और इसी वजह से आज मेटल सेक्टर में बहुत बड़ी तेजी देखने को मिली। सबसे बड़ी बात करें तो हिंडाल्को में करीब करीब 7% की तेजी, टाटा स्टील, JSW स्टील में भी अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। वहीं एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करें तो अच्छा एडवांस डिक्लाइन रेशियो था। यहाँ आपको दिख रही होगी कि तेजी वाले शेयरों में जो मेटल सेक्टर था वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। वहीं मिड कैप शेयरों की बात करें तो वहाँ पे अच्छा खासा दबाव आज भी देखने को मिला और इतनी अच्छी तेज़ी वहाँ पे देखने को नहीं मिली। आपको यहाँ भी न्यूज़ दिखी जा रही है कि चीन की जी थीम पर जो मार्केट चल रहा है, वहीं मेटल सेक्टरों में बहुत अच्छी रौनक जो है देखने को मिली है। आगे बात करें तो जो इंडिया विक्स थी वो 17 के लगभग चल रही थी, उसमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि बाजार में अब मजबूत स्थिति है वो बनी हुई है। वहीं यूएस फ्यूचर्स का हाल देखें तो पहले भी यूएस फ्यूचर्स में इतनी ज़्यादा गिरावट नहीं देखी जा रही थी, लेकिन अब जो रौनक आई है यूएस फ्यूचर्स में, आप देख सकते हैं डाउ फ्यूचर्स, S&P और नेस्डेक में अच्छी खासी तेज़ी यहाँ पे देखने को मिली है, क्योंकि बाजार से अब जो मंदी की खबरें हैं वो धीरे धीरे गायब होती जा रही है। वहीं बैंक निफ्टी की बात करें तो 10 और यानी कि 10 और 20 DM में बहुत अच्छा साबित हो सकता है और वहाँ से थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली और हो सकती है। वहीं क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल 85 के पार जा चुका है, क्योंकि जो रसिया की तरफ से खबरें आ रही थी कि जहाँ पे जो प्राइस कैप जिन देशों ने लगाया था उनको जो रसिया है तेल की सप्लाई नहीं करेगा, और इन्हीं कारणों से क्रूड में जो है अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। वहीं ये मैं आपको न्यूज़ बता ही चुका हूँ कि जो चाइना था वहाँ पे कोरोना के प्रतिबंधों में ढील के कारण आज जो है क्रूड में तेज़ी का माहौल देखने को मिला। और अब जो मेन खबर है वो है कि जो चीन का जो वैल्यूएशन है अब भारत से बेहतर होता हुआ नज़र आ सकता है, और जो ETFs वगैरह है वो चीन की ओर रुख कर सकते हैं। यही एक चिंता भारत के लिए है, और 2023 में भी जो भारत और चीन का मुद्दा है वो छाया ही रहेगा, और यही जो खबरें हैं वो बाजार पर अब हावी होती हुई नज़र आ रही हैं। दोस्तों, ये तो रही मार्केट की बात, लेकिन अब कल किस हिसाब से मार्केट रह सकता है। यदि कल की बात करें तो कल भी बाजार में नेगेटिव न्यूज़ तो है नहीं, लेकिन अब देखें तो बाजार को 18,200 का लेवल पार करना बहुत ही ज़रूरी है। एक बार 18,200 का लेवल पार होगा तो बाजार के लिए आगे के रास्ते खुल जाएंगे और बाजार अब नया हाई बनाने के लिए तैयार हो जाएगा। यदि बाजार 18,200 के लगभग ही कंसोलिडेट रहता है 1-2 दिन, तो वहाँ से और भी अच्छी तेज़ी ऊपर के लिए बन सकती है। तो दोस्तों, सलाह यही है कि जो मंदी करने वाले हैं या जो बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेज हैं उनके चक्रों में अब नहीं आना है और अपनी जो पोर्टफोलियो है उसका सही तरीके से मैनेजमेंट रखता है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।